They say the time heals all wounds. It's not true. क्रिस्टीना की मौत से परेशान सरेल ने इसके बाद एक बेहद चौंकाने वाला फैसला किया। एक ऐसा फैसला जिसे सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। I've been speaking to my son Chris. So I said to him, I can't be without her. I want to have her embalmed. जी हाँ, सरेल अपनी बीवी की लाश को प्रिजर्व करना चाहते थे ताकि वो उसे जब तक चाहें अपने साथ रख सके। मगर क्या ये मुमकिन है? कहीं इसके खिलाफ कानून में कोई सजा तो नहीं? सरेल ने इसे लेकर बाकायदा रिसर्च की और तब उन्हें मालूम हुआ कि वो अपनी बीवी की लाश कानूनन घर में रख सकते हैं। बस शर्त यह है कि क्रिस्टीन की लाश को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें पेशेवर मदद देनी होगी। इस प्रक्रिया को एम्बामिंग कहते हैं। क्रिस्टीना की लाश को एम्बामिंग की प्रक्रिया से गुजारकर प्रिजर्व करने में $3,000 का खर्च आया, मगर सरेल ने बीवी पर पैसा खर्च करने में कोई कमी नहीं रखी। लाश प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक इस्तेमाल की। सरेल अपनी बीवी से सचमुच बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसीलिए अपने ही घर में उन्होंने क्रिस्टीना का एक आलीशान मकबरा बनाया। इस इमारत को खासतौर पर क्रिस्टीना की लाश को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। इस पर सरेल ने कुल $60,000 खर्च किए। सरेल के घर में बीवी का मकबरा और उसमें मौजूद जिंदा लाश की कहानी जल्द ही आम हो गई और लोग अब सरेल से मिलने से कतराने लगे, मगर उनके पड़ोसियों ने इस पर कभी ऐतराज नहीं किया। Knowing that Hasina is lying in the tomb on the farm next door, it doesn't bother me. I believe that the man can do whatever he wants to do on his property. मकबरे के अंदर सरेल प्रिटोरी की अपनी अलग दुनिया है। बीवी की लाश के साथ वो यहाँ ऐसे रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो कभी अपनी बीवी के पास बैठकर चाय पीते हैं, तो कभी क्रिस्टीना को प्यार भरे वो खत पढ़कर सुनाते हैं जो वो रोज उसके लिए लिखते हैं। मगर इसके बाद सरेल कुछ ऐसा भी करते हैं जिसे सुनकर ज्यादातर लोग खौफ से भर उठेंगे। सरेल अपनी बीवी के मकबरे में उसी की लाश के साथ सो भी जाते हैं। Now, if I want to be with her, I go down to her. If I want to see her, I see her. If I want to sleep there, I sleep there. I know I've got her after all these years.